A very good evening, everyone. Students, as you know that we are taking our chapter number 1, Tracing Changes Through 1,000 Years. So, in this chapter, what will be our goals? हम इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या समझेंगे, what will be our learning outcomes? क्योंकि it is your medieval history and this is the first chapter, so you must be very clear ना कि what is your outcome, why you are learning this chapter, what is the importance of this chapter, what are your goals. तो देखो, नंबर 1 गोल्स इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा. इट प्रोवाइड्स एग्जाम्पल्स ऑफ सोर्सेज यूज टू स्टडी हिस्ट्री ऑफ मेडिवल पीरियड. क्लियर. मेडिवल पीरियड को स्टडी करने के लिए कौन कौन सी सोर्सेस हैं उसका एग्जाम्पल्स आपको देखना है. मीन्स कि आप जो ये मेडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे हो उसके सोर्स क्या है, वो कहाँ से आए, कैसे लिखे गए हैं. नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग हिस्टोरिकल चेंजेस इन द मेडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री. अब आप देखोगे कि जितनी भी चेंजेस हुई हैं, ठीक है, हिस्टोरिकल चेंजेस इन द मेडिवल पीरियड. अब मेडिवल पीरियड जो कि एक 1000 ईयर्स का पीरियड है, 700 से 1715 CE का पीरियड है. तो 1000 ईयर्स में जो जितनी भी हिस्टोरिकल चेंजेस हुई हैं, यू विल गोइंग टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस चैप्टर. नंबर 3, इमर्जेंस ऑफ न्यू रिलीजियस आइडियाज़ एंड मूवमेंट. क्लियर. अब देखो चेंजेस में कैसी चेंजेस है, न्यू रिलीजियस आइडियाज़ एंड न्यू मूवमेंट्स हो रहे हैं इस टाइम में. अगेन देर आर वेरियस डेवलपमेंट इन वन रीजन टू अनदर रीजन. ठीक है, आप देखोगे आपको ये नॉलेज होगा कि हमारे इंडियन सोशल स्ट्रक्चर में कितनी रिच डाइवर्सिटी थी. Okay, and you will also understand the changing meaning of terminology with the time. कि कैसे हमारे देश का नाम जो हिंदुस्तान था उसकी टर्म्स कैसे कैसे चेंज हो रहे हैं. मिन्हाज सिराज, अ हिस्टोरियन क्रॉनिकलर हु एक्सप्लेन्ड कि हिंदुस्तान क्या है, कौन सा देश है, कैसा देश है. बट द अदर हिस्टोरियंस whose name is Amir Khusro, what he says about Hindustan, what about Babur thinking about the Hindustan. So there are different changing meaning of different meanings of same terminology हिंदुस्तान के लिए. ठीक है. फिर हमने ये भी देखा था कि जो फॉरेनर है आज के टाइम में, फॉरेनर इज़ वन हु कम्स फ्रॉम द अदर कंट्री, बट इन द मेडिवल पीरियड फॉरेनर वाज दोज पर्सन हु was not belong to our culture, who was not belong to our ट्रेडिशन. हमारे विलेज से जो नहीं आ रहा है, जो किसी दूसरे गांव से भी आ रहा है और उसका कल्चर हमारे कल्चर से मैच नहीं हो रहा है, then in the medieval period he was known as the foreigner. And again you will see map skills. In map skills you will locate different places and different dynasties. Okay, so this is the introduction part. Now अब हमें ये देखना है कि हमने क्या क्या पढ़ लिया था. तो आपको पता ही है कि हमने मैप 1 पढ़ा था. मैप 1, ठीक है, मैप 1 की साइंस देखो और मैप 2 की देखो कितनी डिफरेंसेस है टर्मिनोलॉजी में, राइट. ठीक है. तो जो हमारा मैप 1 है और मैप 2 है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोथ दिस मैप? There is a difference in cartography, in the science of cartography. First map was made in 12th century, second map was made in after 600 years, यानी 18th century में बना था. तो दोनों मैप में क्या क्या चेंजेस थे, ठीक है. I had already discussed all these things to you in the class. Again we had seen here कि टर्मिनोलॉजीज में हिंदुस्तान के लिए मिन्हाज सिराज के बाद बाबर ने क्या कहा था, अमीर खुसरो ने क्या कहा था हिंदुस्तान को लेकर के. ये अलग अलग टर्म्स मैंने आपको बताए थे. फॉरेनर किसके लिए यूज़ होता था, ठीक है. एंड बेटा दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट बी रिमेंबर. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज़ हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस. मेडिवल हिस्ट्री को जानने का, जो कि 700 से 1750 CE का जो हिस्ट्री है वो आप कैसे जानोगे. व्हाट वाज द सोर्सेस टू नो अबाउट दिस.
ठीक है। तो सोर्सेज में क्या हमने देखा था, जो मेडिवल हिस्ट्री है उसके सोर्सेज है क्वाइंस, इंस्क्रिप्शंस, आर्किटेक्चर, टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स। अब कहोगे कि मैम यानी कि अगर हम देखें तो हमारे मेडिवल हिस्ट्री को जानने के लिए दो सोर्सेज थी, वन इज़ आर्काइलॉजिकल सोर्स एंड सेकेंड इज टेक्सचुअल रिकॉर्ड। ठीक है बेटा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू राइट डाउन इन योर बुक ऑल्सो। पेंसिल एक हमेशा साथ में रखो और जो जो इम्पोर्टेंट मैं लाइन मार्क कराती हूँ यू हैव टू मार्क दिस। ठीक है, तो टू सोर्सेज थे आर्कियोलॉजिकल एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में क्या था, जैसे रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स, टॉम्स, मोनूमेंट्स, है ना, coins, portraits, paintings, this all are comes under the archaeological sources. But what was the textual records? So as you know that the printing press was started in the medieval period, so the paper become very cheaper and easily available. So textual records में आपने ये देखा था कि जो अलग अलग जो क्या देखा था आपने, यही देखा था ना कि टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स में मैन्युस्क्रिप्ट्स आ गई आपकी। उसके बाद मैन्युस्क्रिप्ट्स के बाद दूसरी क्या थी, आपने देखा था कि ऑटोबायोग्राफीज़ थी, फिर डायरीज़ थे, और क्या थे, इस तरह से और भी बहुत जो सेंट्स होते थे, सेंट्स की लिखी उनकी जो प्रीचिंग्स थी, उनकी टीचिंग्स थी, उसका अकाउंट्स था। तो बहुत सारी चीज़ें टेक्सचुअल रिकॉर्ड के फॉर्म में थी। ऑन द बेस ऑफ दैट योर मेडिवल हिस्ट्री वॉज रिटन। क्लियर। तो अब एक प्रॉब्लम ये थी कि जो मैन्युस्क्रिप्ट्स आपको पता ही है ना कि मैन्युस्क्रिप्ट्स कॉपी जब करते थे, कौन करता था मैन्युस्क्रिप्ट्स की कॉपी, स्क्राइब्स करते थे। तो हिस्टोरियंस को बहुत बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ा। क्यों? क्योंकि स्क्राइब्स जो मैन्युस्क्रिप्ट्स की कॉपी करते थे तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता था, उनकी मीनिंग और सेंटेंस में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता था। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप कॉपी करते हैं फ्रॉम योर अदर फ्रेंड्स नोटबुक, तो आप भी उसमें बहुत सारा वेरिएशन कर दोगे, चेंज कर दोगे। सिमिलरली एंड द सेम वे स्क्राइब्स भी मैन्युस्क्रिप्ट्स की कॉपी में प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते थे। तो हिस्टोरियंस को हिस्ट्री लिखने में बहुत प्रॉब्लम हुई थी। आपने एक एग्जांपल देखा था कि किस तरह से जियाउद्दीन बर्नी, जो कि एक बहुत ही बड़ा हिस्टोरियन था, 14th सेंचुरी का एक क्रॉनिकलर था, तो when he started to write his first chronicle in 1357, then what happened, after 2 years उसका दूसरा वर्जन आता है और वो दोनों वर्जन एक दूसरे से बहुत डिफरेंस था। समझ रहे हो ना। सो योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। तो इसमें आप ये देखोगे कि जो मेडिवल पीरियड्स में जो भी चेंजेस होती हैं, जो भी डेवलपमेंट्स होते हैं 700 से 1750 के पीरियड में, तो उसमें अलग अलग कौन कौन से लोग इमर्ज होते हैं, कौन कौन से लोग आते हैं। फॉर द एग्ज़ाम्पल, एक तो पहले आप ये देख लो कि टर्मिनोलॉजीज़ में पर्सियन डेवलपमेंट में क्या होता है, पर्सियन व्हील इन इरिगेशन, बेटा दिस इज़ नंबर 1। नंबर 2 स्पिनिंग व्हील इन वीविंग, firearms in combats, new food and beverages also come under Indian subcontinent. So this all 4 are some technological development that comes under medieval history, medieval India. क्लियर। अब जैसे हमारे न्यू फूड्स एंड बेवरेजेस में टोमेटोज़, चिलीज़, टीज़, कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें जो थी दैट कम्स अंडर मेडिवल हिस्ट्री। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि आज हम जो आलू खाते हैं, जो चिलीज़ मिर्च खाते हैं, वो सब कहीं ना कहीं हम लोगों के देश में बाहर से आई हुई थी। ठीक है। ओके, नेक्स्ट योर सोशल ग्रुप। व्हाट अबाउट द सोशल ग्रुप इन मेडिवल हिस्ट्री। तो देखो, सोशल ग्रुप्स में सबसे पहले जो आए थे दैट वाज राजपूत। आप कहोगे कि मैम एंसेंट इंडिया में भी राजपूत थे, मेडिवल में भी राजपूत थे, बट दोनों में डिफरेंस क्या था। राजपूत जो टर्म था ये फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ था मेडिवल इंडिया में।
ठीक है। और ये राजपूत कौन थे? दे आर द ग्रुप ऑफ वॉरियर्स, ठीक है। इसके अलावा जो अदर ग्रुप्स थे जो मेडिवल इंडिया में आए थे, दे वर मराठा, सिख, जाट, अहोम, कायस्थ. These were the other different kinds of groups that were emerged in the medieval India. Clear? अब देखो कि क्या होता है कि इस पीरियड में बहुत ज़्यादा चेंज होता है चेंज रिलेटेड टू मोबिलिटी. तो क्या होता था कि दूर दूर से लोग माइग्रेट करके आते थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में. क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज थे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज थी, यहाँ का कल्चर हेरिटेज बहुत ज़्यादा रिच था, ठीक है. तो जब वो लोग आए तो वो लोग लैंड को क्लियर करके यहाँ पे फॉरेस्ट करने लग गए, एग्रीकल्चर डेवलप होने लगा, उनका हैबिटेट फॉर्म होने लगा. हैबिटेट फॉर्म होते होते फिर नए नए ग्रुप्स बनने लगे लोगों के, और फिर धीरे धीरे जातीज के फॉर्म में वो लोग डेवलप हुए. अब होता क्या है कि जैसे जैसे एज सोसाइटीज बिकम मोर डिफ्रेंशिएटेड, जैसे जैसे सोसाइटी और भी ज़्यादा डेवलप्ड होती गई, some new people were grouped into जातीज, that is your सब कास्ट. क्लियर? तो जो जाति थी उसमें लोग क्या होते गए, उसमें ग्रुपिंग करते गए. अब देखो, अब जो जाति का कॉन्सेप्ट आता है ये कहाँ आता है? मेडिवल इंडिया में. अब ये जाति के लोगों का कुछ अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस था. ये रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन फॉलो करता था? ग्रुप जातीज वाले फॉलो करते थे. पर उस पर कंट्रोल किसका होता था? जातीज को चलाने के लिए एल्डर्स की असेंबली थी. यही एल्डर्स पीपल जो थे अपने अपने जातीज के लोगों में रूल्स और रेगुलेशन चलाते थे और उसको फॉलो करते थे, उसको देखते रहते थे, ठीक है. जातीज framed their own rules and regulations to manage the conduct of their other members. क्लियर? तो इनका जाति पंचायत भी था, जैसे आपने देखा ना गांव में ग्राम पंचायत होती है, तो वैसे ही एंसेंट इंडिया, मेडिवल इंडिया में जाति पंचायत थी. क्लियर? अभी क्या है? नेक्स्ट है आपका रीजन एंड अम्पायर. अब देखो रीजन एंड अम्पायर में क्या है, टर्म को देखो पहले. रीजन क्या होता है? एरिया. अम्पायर क्या होता है? अ बिग एरिया, ठीक है. एम्पायर मतलब साम्राज्य और रीजन मतलब एक क्षेत्र. अब देखो मेडिवल इंडिया में जैसे मुगल्स थे, चोलास थे, तुगलक थे, ये अलग अलग डायनेस्टीज़ के बहुत ही पावरफुल डायनेस्टीज़ थी. क्लियर? अब दिल्ली सुल्तान जो थे, दिल्ली सुल्तान में एक सुल्तान थे जिनका नाम था गियासुद्दीन बलबन. बलबन के बारे में ऐसा कहा गया कि वो इतना ज़्यादा पावरफुल था कि ही वॉज द रूलर ऑफ अ वास्ट अम्पायर स्ट्रेचेस फ्रॉम बंगाल. ये बंगाल देखो, इस बंगाल से उसका पूरा का पूरा जो पीरियड था, जो उसका एरिया था, और गजनी तक, अफ़गानिस्तान की गजनी तक आया, और फिर वेस्ट में वेस्ट में आपका गुजरात, और गुजरात के बाद नीचे साउथ इंडिया तक उसका पूरा का पूरा जो राज्य था ये किसका था? दैट वॉज दी गियासुद्दीन बलबन. तो हम ये देखते हैं कि उस समय भी मेडिवल इंडिया में बड़े बड़े अम्पायर्स थे. दैट वॉज योर मुगल्स, चोलास, तुगलक, है ना, बलबन ने, तुगलक, ये सब अदर ये दूसरी डायनेस्टीज थी जो मेडिवल इंडिया में थी. क्लियर? और इनके बड़े बड़े अम्पायर थे, बड़े बड़े साम्राज्य थे इनके, ठीक है. अब देखो ये मैप 3 है, इसमें यू विल सी है प्रोविंसेस ऑफ दिल्ली सल्तनत ड्यूरिंग मोहम्मद बिन तुगलक. मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में इंडिया का पूरा प्रोविंसेस कैसा था? क्लियर? यानी कि दिल्ली में बैठा हुआ एक सुल्तान पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे अपना एक अम्पायर, अपना एक किंगडम बनाया हुआ था. क्लियर हुआ? नेक्स्ट. अब देखो, दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड व्हेन न्यू रिलीजन अपीयर्ड. अब मैंने आपको कहा था ना कि कुछ चेंज होता है इस पीरियड में, ठीक है. तो वो चेंज क्या था? वो चेंज ये था कि न्यू रिलीजियंस अपीयर्ड होते हैं, नए नए धर्म आते हैं, ठीक है. जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम क्या है? ट्रेसिंग चेंजेस. बेटा, ट्रेसिंग चेंजेस. तो देखो चेंजेस में कैसे कैसे चेंजेस आए, ठीक है. आप इसमें अलग अलग देखोगे तो हमारे न्यू रिलीजन्स भी आते हैं हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में. आपको पता है ये जो मुस्लिम रिलीजन है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कैसे आया? 7th सेंचुरी के आसपास जब फर्स्ट इन्वेडर जो था मोहम्मद बिन कासिम ने इंडिया पे अटैक किया था. इंडिया पे नहीं, हिंदुस्तान पे, सिंध तक आते आते वो रुक गया था, उसके आगे वो नहीं बढ़ पाया था.
क्लियर। तो उस समय जो लोग उनके साथ आते थे, जैसे वहाँ के जो मुस्लिम उलामाज थे या मुस्लिम जो पृष्ठ थे, वो अपने साथ कुरान लेके आए थे फर्स्ट टाइम। तभी हमारे देश में मुस्लिम कल्चर की शुरुआत होती है, समझे। तो क्या होता है कि मुस्लिम हाँ, तो हमने ये देखा कि इस पीरियड में न्यू रिलीजियंस जो थे, नए नए धर्म जो थे, वो अपीयर्ड होते हैं। कैसे अपीयर्ड होते हैं, कहाँ से आ गए? क्योंकि मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट्स फर्स्ट ब्रॉड द टीचिंग ऑफ द होली कुरान टू इंडिया इन 7th सेंचुरी। ठीक है, मुस्लिम रिगार्ड द कुरान, अब ये कुरान लेके आ गए थे, अब इनके लिए कुरान तो इनकी होली बुक है, और उसमें एक अल्लाह की पूजा की बात की गई है। और वो अल्लाह कौन है? जो बिना किसी धर्म के जो भी उसके पास चला जाए वो सबकी मदद करता है। तो इस तरह से मुस्लिम और कुरान जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, फिर उलामाज क्या है? इस्लाम। और आपको पता है यही इस्लाम और उलामाज वो लोग थे, जैसे हमारे हिंदुज़म में पुजारी होते हैं ना, वैसे मुस्लिम में उलामाज होते हैं। ठीक है, थियोलॉजियन, लर्नेड पीपल जो थे, थियोलॉजियन थे, मतलब रिलीजियस पीपल थे। तो ये लोग धीरे धीरे इनको यहाँ पे जो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो बादशाह होते थे, जो उस समय राजा होते थे, वो भी इनको प्रोटेक्ट करते थे, वो भी इनके पैट्रन थे, वो भी इनको प्रमोट करते थे। हाँ, जितने भी आर्टिस्ट थे, क्राफ्ट पर्सन थे, उनको ये लोग क्या करते थे, बादशाह वगैरह बहुत ज़्यादा लाइक करते थे, उनको अपने दरबार में रखते थे, उनको अप्रिसिएट करते थे। तो आप देख रहे हैं ना चेंजेस क्या होते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स। इसमें क्या है कि अब देखो, अभी हमारा लास्ट टॉपिक है, एंड इन दिस टॉपिक व्हाट यू विल सी, थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स। ठीक है, तो देखो, हिस्टोरियंस डू नॉट सी टाइम, देखो टाइम को ऐसे नहीं देखा कि टाइम जो है वो कुछ घंटे बीत रहे हैं या कुछ दिन और कुछ साल बीत रहे हैं। नो, टाइम ऑल्सो रिफ्लेक्ट चेंजेस इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। टाइम का मतलब ये नहीं हो कि 4 बजे ख़त्म, नहीं, उस 4 बजने में पीछे के जो भी चेंजेस हुए हैं वो हिस्टोरियंस उसको इस तरह से देखते थे टाइमिंग को। क्लियर। अब इसमें लिखा है कि जिस तरह से आपने देखा कि ब्रिटिश हिस्टोरियंस डिवाइडेड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनटू 3 पीरियड्स, हिंदू, मुस्लिम, रिलीजन एंड ब्रिटिश। इन तीनों में जब डिवाइड कर दिया तो फिर क्या होता है, आज जो है कुछ हिस्टोरियंस इस पीरियडाइजेशन को फॉलो करते हैं। अभी आपने ये देखा था कि हमारा अभी जो हिस्ट्री का पीरियडाइजेशन है वो कैसा है, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। ठीक है, ये हमारा पीरियडाइजेशन है। तो कहने का मतलब ये है, क्या है कहने का मतलब, आपको मैं यहाँ शॉर्ट में बताती हूँ, जस्ट अ मिनट। हाँ, टाइम्स एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स में हिस्टोरियन सी टाइम एज रिफ्लेक्टिव चेंजेस। द स्टडी ऑफ टाइम इज मेड ईजियर बाय डिवाइडिंग द पास्ट। सबसे पहले ये कि इस तरह से टाइम को पीरियडाइज करके, टाइम को डिवाइस करके आप हिस्ट्री को पढ़ना, इट विल बी वेरी ईजियर। Clear? Number 1 point. Number 2, in the middle of the 9th century, British historians divided the history. The division was based on the, अच्छा, ये जो आपने जेम्स मिल वाला देखा था ना, कि उस ब्रिटिश हिस्टोरियन ने हिस्ट्री को हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश में डिवाइड कर दिया था। तो ये जो डिवीज़न था, दैट वाज बेसिस ऑन द रिलीजन ऑफ द रूलर। जो उस समय राजा राज्य करते थे तो उनका जो रिलीजन होता था उसको देख करके ब्रिटिश हिस्टोरियन ने उसको ऐसे डिवाइड कर दिया। क्लियर। द हिस्ट्रीज यू रेड लास्ट ईयर इंक्लूडेड, आपने देखा था जब आपने क्लास 6 में पढ़ी थी हिस्ट्री, तो आपने हंटर गेदर्स के बारे में पढ़ा था, फार्मर्स के बारे में, किंग्स के बारे में, उनके किंगडम्स के बारे में। ठीक है, लेकिन अब इस मेडिवल हिस्ट्रीज में आप क्या देखोगे, इसको मेडिवल ये टर्म क्यों दिया गया, क्वेश्चन है ना, कि 1750 में अगर ख़त्म हो जाती है ये मेडिवल हिस्ट्री और 18th सेंचुरी से मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होती है, तो मॉडर्न हिस्ट्री में क्या था कि विद द 18th सेंचुरी मॉडर्न पीरियड कैरीज विद द मॉडर्निटी, का मतलब मटेरियल प्रोग्रेस, इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट, यही तो होता है ना मॉडर्निटी का मतलब, आपके थिंकिंग में एडवांसमेंट होना, आपका प्रोग्रेस होना। ठीक है, बट मेडिवल पीरियड में ऐसा कुछ था नहीं। मेडिवल पीरियड वॉज लैकिंग इन दिस टाइप ऑफ चेंजेस, मतलब कि वहाँ पे मटेरियल प्रोग्रेस, वहाँ पे इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट आप नहीं देखोगे।
तो क्या देखोगे, आप देख रहे हो ना, आपने ये तो देखा कि कुछ वहाँ पे क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। अभी चैप्टर के लास्ट में आप हमें ये बताएंगे कि व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस यू विल सी, यू हैव सीन हियर इन दिस फर्स्ट चैप्टर। चाहे वो टर्मिनोलॉजी हो, चाहे वो आपका हिंदुस्तान वर्ड के बारे में हो, चाहे वो मैप के बारे में हो, चाहे टेक्नोलॉजी की हो, और चाहे रिलीजन को लेके हो, या फिर, ठीक है। तो ये जितने भी चेंजेस आपने पढ़े हैं, चाहे फूड को लेके हो, ठीक है, और क्या चेंजेस हुई थी, चाहे हैबिटेट को लेके हो, क्लियर, ठीक है। तो इस तरह से जितनी भी चेंजेस आपने पढ़ी है, दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। आई विल टेल यू दैट यू हैव टू टेक अ रिविजन ऑफ दिस चैप्टर। एक बार रिवाइज कर लो, चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।